सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। स्वामी शिष्य संवाद में हम लोग शिष्य शरदचंद्र चक्रवर्ती के स्वामी जी के साथ में जो अंतरंग वार्तालाप हुए हैं उसकी चर्चा कर रहे थे। प्रसंग चल रहा था कि शिष्य ने स्वामी जी से मंत्र दीक्षा ली थी और उसी दिन मठ के जो स्वामी शुद्धानंद जी महाराज थे वो भी दीक्षा प्रार्थी होकर के स्वामी जी के पास गए थे और उनको भी स्वामी जी ने दीक्षा दी थी। दोपहर में प्रसाद पाने के बाद में जब स्वामी जी विश्राम कर रहे थे तो उसी समय शिष्य ने प्रश्न पूछा था कि पाप और पुण्य का बोध कहाँ से होता है, भाव कहाँ से आता है। उत्तर में स्वामी जी ने ये कहा था कि जब एकत्व से बहुत्व की तरफ हम लोग जब जाते हैं तब हम तुम ये या उसके साथ में संसार का विस्तार जब हो जाता है तभी द्वंद्व भाव उत्पन्न होते हैं और द्वंद्व भाव उत्पन्न होने से ही फिर ये पाप और पुण्य का बोध जो है वो आता है। एकत्व है अर्थात हमारा जो स्वरूप, और उससे हम लोग जितने भी बाहर चले जाएंगे तो उतना ही संसार फैलता जाएगा और द्वंद्वों का राज्य वहाँ पर शुरू हो जाएगा। और जब वही बहुत्व को समेट करके जब एकत्व में लाया जाएगा तब फिर वो किसी भी प्रकार का द्वंद्व वहाँ पर नहीं रहेगा, न पाप पुण्य का बोध रहेगा। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, जैसे कहा जाता है, न वहाँ शोक है न वहाँ कोई मोह है। और सभी प्रकार की दुर्बलता जो अविद्या से यानी मोह जनित है वो भी नष्ट हो जाएगी और हमारे भीतर में जो स्वरूप, जो हमारा आत्मस्वरूप जो है वो प्रकाशमान हो जाएगा। केवल हम लोगों की ये भावना रहती है कि हमारे जिसको हम लोग मैं कहते हैं वो मैं यानी कि जो अहम भाव जो है वो सभी स्तर पर स्फुरित होता रहता है, जैसे अंतःकरण में, चित्त में, बुद्धि में, हमारे शरीर में, इंद्रियों में यह हम बहुत स्फुरित होता रहता है और इसकी मान्यता हम लोग दे देते हैं। इसीलिए
इस मैं के कारण या इस अहम बोध के कारण ही बाहर का जगत और शरीर संबंधी सब कुछ सत्य महसूस होने लगते हैं। और उसी के विपरीत जब हम लोग उसी को नेति नेति करके इस व्यावहारिक सत्ता को हम लोग जब दूर कर देते हैं या उसका निराकरण कर देते हैं, तब मैं ही आत्मस्वरूप है इस प्रकार का अनुभव होने लगता है। तब ये व्यावहारिक सत्ता जो है वो अनित्य और परिवर्तनशील महसूस होने लगती है। वेदांत में भी ये दोनों, जैसे पारमार्थिक सत्ता को प्रधानता दी गई है, लेकिन साथ ही साथ जैसे शंकराचार्य ने व्यावहारिक सत्ता को भी माना है और प्रातिभासिक सत्ता को भी कहा है। लेकिन ये अहम भाव स्फुरण होने के कारण, देहाभिमान रहने के कारण ही इस प्रकार से बाहर का जो फैला हुआ प्रपंच जो है वो सत्य प्रतीत होने लगता है। इसीलिए उसके ऊर्ध्व उठने की हर एक की कोशिश रहनी चाहिए, व्यावहारिक सत्ता से ऊपर में। और जैसे ठाकुर कथामृत में कहा करते थे कि जो जितना भी समस्या है, जितना भी दुख है, वो मैं की वजह से है। जैसे ही मैं का नाश हो गया, वैसे दुख का अंत हो गया। शिष्य पूछता है कि ये अहम जो है मरने से भी नहीं मरता, इसको मारना बड़ा कठिन है। स्वामी जी कहते हैं कि हाँ, ये बात तो सही है कि इसको मारना बड़ा कठिन है, लेकिन दूसरे प्रकार से बड़ा सरल भी है। क्योंकि मैं क्या है पहले खोज तो लो, ये जिसको मैं बोल रहे हो वो क्या है। जिस अहम की सत्ता ही है नहीं, जो अहम स्वयं आत्मस्वरूप में लीन है लेकिन भास रहा है, भासमान जिसकी सत्ता है, तो उसका मरना भी क्या है और उसका जीना भी क्या है, केवल प्रतीति हो रही है। जैसे हम लोग मोहित हो जाते हैं, हिप्नोटाइज हो जाते हैं और हम लोगों को उसकी प्रतीति होने लगती है। लेकिन वास्तविक रूप से जो अधिष्ठान स्वरूप जो हमारा आत्मा है, उसी के ऊपर में ये पूरा जगत प्रपंच है वो आरोपित है, ऐसा कहा जाता है। जैसे उदाहरण के स्वरूप कहा जाता है, जैसे हम लोग चित्रपट या सिनेमा देखते हैं, उसमें जैसे पीछे में पर्दा रहता है, पर्दा के ऊपर चित्र आते जाते रहते हैं और ये पर्दा है इसीलिए चित्र दिखाई पड़ते हैं। अगर ये पर्दा है अधिष्ठान स्वरूप, अधिष्ठान मतलब आधार जिसका, और इस आधार के ऊपर ही सब कुछ चलचित्र दिखाई पड़ते हैं, जिसको अंग्रेजी में सबस्ट्रेटम कहते हैं। तो जितना भी साधन भजन है, जितना भी यानी कि मोक्ष प्राप्ति के जितने भी उपाय कहे गए हैं, पद्धतियाँ कही गई है, पूरे शास्त्र या ग्रंथ जितने भी लिखे गए हैं, ये सब केवल इस आवरण को दूर करने के लिए है। यहाँ पर किसी चीज़ का यानी कि कोई चीज़ बाहर से नहीं आती या किसी चीज़ को प्राप्त करना नहीं रहता, और इसी को ही शास्त्रों में प्राप्ति कही जाती है। यानी जो चीज़ हमारे पास है बस उसी को ही हम लोगों को अनुभव होने लगा। हमारे कंधे पर गमछा रखा हुआ है और पूरे घर में हम लोग अन्वेषण कर रहे हैं, और किसी ने आकर के आपको बताया कि ये आपके कंधे पर ये है, तो वैसे ही है हमारे पास ही, लेकिन हमको मालूम नहीं है, जिसका अनुभव नहीं हो रहा है। लेकिन जब अनुभव हो जाता है तब समझते हैं कि बस वही है और कुछ है नहीं। इसी को ही प्राप्ति कही जाती है। और यही सब कुछ जानने वाला है, स्वरूप जो है वही जानने वाला है, इसीलिए उसको ज्ञाता कहा जाता है। और इसका कोई जानने वाला कोई नहीं है, क्योंकि फिर वो जैसे साक्षी कही जाती है कि साक्षी का भी कोई साक्षी है क्या? नहीं। तो इसको कहा जाता है कि एड इन्फिनिटम, जिसको कहा जाता है कि इसकी श्रृंखला जो है बढ़ती जाएगी, एक कहीं जगह पर रुकना पड़ता है। वैसे ही ज्ञाता जो है, जो ज्ञाता सबको जानता है, बस उसका भी कोई ज्ञाता है क्या? तो फिर जो ज्ञाता है फिर उसका भी कोई ज्ञाता है क्या? ये एड इन्फिनिटम शुरू हो जाएगा। इसलिए एक जगह पर हम लोगों को रुकना पड़ता है। इसलिए शास्त्र में कहा है कि विज्ञातारमरे केन विजानियात, स्वामी जी उसको शिष्य को समझा रहे हैं। तो
तो ये जो कुछ जानता है वो सब कुछ चैतन्य है या ज्ञाता है, किंतु मन तो है वो जड़ वस्तु है। और इसके पीछे जो स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, इसी के कारण ये सब कुछ प्रतीति हो रही है। और बुद्धि, मन, अंतःकरण वो वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। जैसे शास्त्रों में भी कहा है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, क्योंकि वहाँ तक बुद्धि की पहुँच ही नहीं है, वहाँ अंतःकरण भी नहीं पहुँच पाता। और इसीलिए वो कहा गया है कि ये सर्वज्ञाता एक ही है। और इसीलिए जब साधन भजन से या उपायों से जब मन वृत्तिहीन हो जाता है या संकल्प विकल्प शून्य हो जाता है, तभी वो मन की अवस्था में अपने आप जैसे सूर्य प्रकाश के भांति वो स्वरूप जो है हम लोगों को प्रतिभात होने लगता है। और इसी को ही भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जो है वो अपरोक्ष अनुभूति कहते हैं। अपरोक्ष मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो हमारा ही स्वरूप है, इसलिए अपरोक्ष कहा जाता है। शास्त्र में 3 शब्द कहे गए, परोक्ष, अपरोक्ष और प्रत्यक्ष। परोक्ष मतलब हम लोग जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, और इंद्रियों के द्वारा जो हम लोगों को ज्ञान होता है या बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान होता है वो परोक्ष है, बुद्धिवृत्ति के द्वारा। अप्रत्यक्ष जिसको कहा जा सकता है। और दूसरा है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का अर्थ है जो सामने मेरे दिखाई पड़ रहा है। जैसे ये पुस्तक मेरे सामने है, तो इसको बताने के लिए मुझे किसी तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष है मेरे सामने। और अपरोक्ष उसको कहा जाता है कि जो मेरा स्वरूप ही है। इसलिए आत्मा या ब्रह्म वस्तु जो है वो प्रत्यक्ष भी है और अपरोक्ष भी है। इसलिए वो जनक राजा के दरबार में जो ये हुआ था, शास्त्रार्थ हुआ था, तो उसमें इसी का ही उल्लेख किया गया, यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म कहा है कि साक्षात भी है और अपरोक्षात भी है। साक्षात को अंग्रेजी में आप कहेंगे डायरेक्ट, और अपरोक्ष को कहेंगे इमीडिएट, डायरेक्ट एंड इमीडिएट जिसको कहेंगे उस प्रकार से। और इसीलिए इसको अपरोक्षानुभूति कही गई है। अब ये स्वामी जी ने ये शिष्य को ये इसी चीज़ को समझा रहे हैं। अब पिछले बार की जो हम लोगों का जो क्लास हुआ था, क्लास होने के बाद में उन्होंने एक बात बताई थी कि इतना सारा सुनने के बाद, इतना सारा पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद में भी अगर हमारे आचरण में ये नहीं आएगा, उतारेगा नहीं, तब तक इसकी वैल्यू हम लोग कह सकते हैं ज़ीरो है, कुछ उसका ये नहीं। क्योंकि ये चीज़ जो है एकदम सत्य बात है कि इसका आचरण में जब तक हमारे नहीं आता, तब तक आप जितनी भी इसकी पढ़ाई करो, अध्ययन करो, तो वो आपके लिए केवल एक पंडिती पढ़ाई जैसी वैसा कहा जा सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वामी जी के जो वेदांत के जो विचार है, वो उन्होंने किसी दार्शनिक या किसी पंडित या किसी शास्त्री के हिसाब से उन्होंने कही नहीं है। ये बात हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। स्वामी जी स्वयं हम लोग जानते हैं कि कितने पहले संदेहवादी थे। उन्होंने हर चीज़ को, यानी ठाकुर के भी अनुभव हुए थे, जो भी शास्त्र में लिखे हुए थे उसके ऊपर पे भी उन्होंने कभी इसको अपना विश्वास नहीं रखा था। हर चीज़ को उन्होंने जांच परख करके लिया था। तो जो पंडित जो लोग रहते हैं, शास्त्री लोग जैसे रहते हैं, उनका अध्ययन या उनकी पढ़ाई उस प्रकार की नहीं थी। आप देखेंगे कि जैसे शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य ने जैसे प्रस्थानत्रयी के ऊपर में भाष्य लिखा हुआ है, उपनिषदों के ऊपर भाष्य लिखा है, गीता के ऊपर भाष्य लिखा है, या विवेक चूड़ामणि जैसे प्रकरण ग्रंथ भी उन्होंने लिखे हैं। तो वैसे कोई स्वामी जी ने ऐसा कोई स्कॉलरली ग्रंथ लिखा हो, ऐसा कोई हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता। छोटे छोटे प्रबंध निबंध लिखे हुए हैं, और उनके बहुत सारे भाषण, वार्तालाप, निबंध या पत्रावली, और उन्होंने जहाँ जहाँ क्लास टॉक्स दिए, वो सब का संकलन मिलकर के हम लोगों को एक समग्र स्वामी विवेकानंद मिलता है। और इसमें कहीं भी पंडिती का वो कहीं प्रदर्शन हम लोगों को नहीं मिलता। इसलिए उस दृष्टि से स्वामी जी कभी दार्शनिक नहीं थे।
उनका ये था कि उनके हर विचार के पीछे में सबसे बड़ी उनकी अनुभूति ये थी कि केवल अपने देश के ही मनुष्यों के प्रति नहीं, पूरे मानव जाति के प्रति उनकी जो सहानुभूति और जो प्रेम था, इसके कारण उनके जो विचार जो उनके हृदय से प्रकट हो गए, तो वो उनकी इच्छा थी कि हर एक व्यक्ति जो है वो इस अपने भीतर में जो देवत्व है उसको प्रकाशित करे, ये था। तो उनके जीवन का उद्देश्य ही मानो हम लोग समराइज़ करें तो ऐसा कह सकते हैं कि हमारे अंतर्निहित जो देवत्व है उसको प्रकाशित करना है। और इसीलिए इस प्रेम की वजह से और सहानुभूति की वजह से ही उन्होंने जो भी भाषण दिए हैं, जो भी उनके विचारधारा है, वो सब इस देवत्व को प्रकाशित करने के लिए है। कहीं भी किसी भी तरह का यहाँ पर शास्त्रीय ऊहापोह जो कहते हैं ना, वो हम लोगों को कहीं दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा, दूसरी बात देखिए कि स्वामी जी के सामने चुनौती कितनी थी। एक तो ये उस समय की बात है, 1893 की बात है, जब कम्युनिकेशन के साधन इतने कभी कुछ थे ही नहीं। एक तरह से स्वामी जी का जो श्रोतृवृंद था उसको हम लोग अगर दो भागों में अगर विभक्त करें, पहला था एक पाश्चात्य देश का, जो पहले जा कर के उन्होंने 4 साल फिर बाद में 2 साल जो उन्होंने वक्तृता भाषण दिए वो, और एक दूसरा ऑडियंस यानी कि दूसरा श्रोतृवृंद था वो भारतीय था। यहाँ पर उन्होंने सब लोगों के साथ, अब दोनों में हम लोग अगर उसकी अगर ठीक तरह से उसका अगर विश्लेषण करें तो देखिएगा कि जब स्वामी जी पाश्चात्य देश में गए थे तब ये जो विशेष करके अमेरिका में, तो वहाँ पर जैसे लोग जो थे वो भारतीय दर्शन शास्त्र के बारे में, भारतीय सनातन धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। उनको किसी भी प्रकार का कोई भी अनुभव या ज्ञान कुछ भी नहीं था। वो जानते भी नहीं थे कि ये भारतीय दर्शन शास्त्र क्या है। उनका पूरा जो फोकस था, अटेंशन था, वो था इस भौतिकता के ऊपर था, भौतिकतावाद जिसको कहते हैं। और धर्म एक जैसी, एक घर में जैसे 10 वस्तुएं रहती है वैसे एक वस्तु धर्म है, वैसे ही उनके घर में भी एक धर्म, एक वस्तु क्या है, धर्म क्या है, तो नहीं, रविवार को चर्च में जाना है, बस उतना ही उनका अनुभव था। लेकिन इस अपने दर्शन शास्त्र के बारे में उनको कुछ जानकारी नहीं थी। अब वहाँ पर जा कर के वेदांत की जो तत्व है, इनको उनकी ही भाषा में और अति सरल करके, जबकि उनको पारिभाषिक शब्द भी मालूम नहीं है, ऐसे इसमें जा कर के उनको समझाना कितना कठिन उनके सामने में, कितनी चुनौती उनके सामने में थी। दूसरी तरफ भारतवर्ष में भी, भारत में भी जब आए थे तभी हम लोग पराधीन देश था। हमारे देश के लोग जो थे वो कितने लोग शिक्षित थे, बहुत कम लोग शिक्षित थे। ज़्यादातर लोग अशिक्षित थे या अर्धशिक्षित थे। जिन लोगों को, सभी लोगों को तो शास्त्र पढ़ने का या दर्शन शास्त्र के बारे में जानकारी होने का कोई उपाय नहीं था उनके समय में। तो ऐसा ये दूसरा श्रोतृवृंद था और उनको समझाने के लिए स्वामी जी को उस तरह की भाषा का व्यवहार करना पड़ा था। तो स्वामी जी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने उसको सक्सेसफुली करके दिखा दिया और उस प्रकार से सरल और सहज भाषा में ये वेदांत के जो तत्व है उन्होंने वहाँ पर परिवेशन करके हम लोगों को समझा दिया। तो इसीलिए स्वामी जी के जो विचारधारा को से जो अवगत है, जो जानते हैं, वो एक बात को तो कहेंगे कि कहीं भी स्वामी जी का निराशावादी सूर हम लोगों को कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता, कहीं भी। कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई निराशावादी सूर हम लोगों को कोई उनके व्याख्यान में या उनके वार्तालाप में कभी भी नहीं है। स्वामी जी का जो प्रसिद्ध व्याख्यान है जो ज्ञान योग में है, जिसका नाम है गॉड इन एवरीथिंग या सर्वत्र ब्रह्म दर्शन जो है, उसमें स्वामी जी एक बात यहाँ पर कहते हैं, जैसे ये इसके अनुरूप ही ये प्रासंगिक है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे क्योंकि इसकी बात चर्चा चल रही थी कि अध्ययन करने से भी हम लोग उसको अपने जीवन में जब उतार नहीं पाते, या उसकी ये दुर्बलता जब हमारे भीतर में है, या ये असमर्थ हम लोग अगर है, तो फिर उसके लिए क्या हम लोगों के लिए कोई उपाय है क्या, ये प्रश्न चिन्ह आता है। तो इसलिए स्वामी जी ने उसका उत्तर देने की कोशिश की है। और वो
उन्होंने ईसाप नीति की एक बोध कथा हम लोगों को इसमें सुनाई गई है। तो उसमें कहा है कि जैसे एक हिरन अपने बच्चे को बोल रहा था कि मैं कितना बलवान हूँ, मेरे पैर कितने तगड़े हैं और मेरे सींग इतने ये है मजबूत है, ऐसी अपनी तारीफ़ कर रहा था अपने बच्चे के सामने में। तब उसी समय कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती है और फिर जैसे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती है वैसे ये दौड़ लगाता है और दौड़ लगा करके बहुत दूर जा कर के कहीं एक सुरक्षित जगह पर जा कर के वहाँ रुकता है। तब ये बच्चा भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसको पूछता है कि अभी अभी तो तुम अपने इसके बारे में बात कर रहे थे क्या, कि इतने मजबूत है, इतना तुम्हारा तगड़े हो या सींग इतने ये है लेकिन तुम भाग कैसे गए? तो बोले कि जब जैसे ही कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ गई वैसे ही मेरा सब कुछ जो था, विश्वास या मेरे धैर्य जो था वो खो बैठा और मैं डर के मारे भाग गया। तो स्वामी जी इसी ईसाप नीति की इस कथा को बोलते हुए कहते हैं कि अगर ऐसी अवस्था है तो ये जो बाहर के संसार के घात प्रतिघात जो है, बाहर के संसार की जो प्रतिकूलता है, दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, ये मनुष्य को अपना संतुलन बिगाड़ देती है, अपने स्वरूप से हटा देती है। जो हम लोगों की एक विचारधारा हम लोग रखना चाहते हैं उससे हम लोगों को दूर करने की कोशिश करते हैं और हम लोग बार बार फेल हो जाते हैं, असमर्थ रह जाते हैं। तो फिर ऐसे अध्ययन से, ऐसे सुनने से क्या फ़ायदा? यहाँ पर स्वामी जी स्वयं प्रश्न उठा रहे हैं, अब स्वयं उसका उत्तर दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि परसिवरेंस विल फाइनली कॉन्कर, यानी कि उद्यम और अध्यवसाय जो है उसकी अंत में जीत होगी। तो हम लोग इसमें निराशावादी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्वामी जी का जो अप्रोच जो है वो आशावादी है, क्योंकि हम लोग ये समझने की कोशिश करें कि मानव जाति के प्रति उनका प्रेम कितना था। इसलिए बोल रहे हैं कि 100 बार अगर हार गए तो 101 बार खड़े रह जाओ, अगर 1000 बार हार गए तो और एक बार कोशिश करो, लेकिन कभी उसमें हारना नहीं है। ये जीवन ऐसा है, परमार्थ या अध्यात्म जीवन ऐसा है, इसमें कभी भी हम लोगों को हारना नहीं है। असमर्थ है ठीक है, दुर्बल है ठीक है, हम लोग सुनने के बावजूद भी हमारे जीवन में उतार नहीं सकते ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर से एक बार कोशिश करेंगे, फिर एक बार उठेंगे और फिर एक बार उसको ये करें। अंत में क्या स्वामी जी इसलिए कहते हैं कि उद्यम या अध्यवसाय उसकी जीत होगी, ये कहा है। तो इसलिए स्वामी जी ने एक वो फेमस स्टेटमेंट जो उनका कहा जाता है कि जैसे एक व्यक्ति के पास अगर आदर्श हो तो हो सकता है कि वो 100 बार फेल कर देगा, असफल रहेगा, लेकिन जिसके पास कोई आदर्श ही नहीं है वो मानो 1000 लाख बार वो गिर जाएगा। तो इसीलिए आदर्श रहना ज़रूरी है। भले ही आप उसका अनुसरण करें या उसमें अनुसरण करने में आप अगर असमर्थ भी रहें इस प्रकार से, तो भी जैसे स्वामी जी कहते हैं कि अध्यवसाय की जीत होगी। तो इसलिए हम लोग भी इसमें निराशावादी सुर कभी भी उसमें इस प्रकार से लाना नहीं है, क्योंकि स्वामी जी स्वयं निराशावादी नहीं थे। उन्होंने हम लोगों के लिए ये जो कहा है इसमें ये कहा है कि नहीं, कभी भी ऐसा इस प्रकार से न करके अगर एक फिर से कोशिश करो और उसको एक न एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम लोग उसको भी अतिक्रम करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। शिष्य पूछता है कि महाराज ये तो अहम जो है, मन ही तो अहम है, तो इसलिए अगर मन का लोप अगर हो जाता है तो मैं कहाँ गया? स्वामी जी कहते हैं कि ये जो यथार्थ जो अहम जिसको हम लोग कहते हैं वो तो आत्मस्वरूप है, वो सर्वभूतस्थ है, सभी जगह में है और सर्वांतर्यामी है, सब रूपों में है और सभी जगह में ओतप्रोत है। जैसे कि एक घट, जैसे कि पानी से भरा हुआ घट अगर मानो समुद्र में रखा जाए तो कह सकते हैं कि घट उपाधि रहने के कारण में घट में पानी है, घट का पानी हम लोग कह सकते हैं, लेकिन जब तक उपाधि है तब तक घट का पानी है। लेकिन जैसे ही घट टूट जाएगा तब घट का पानी और समुद्र का पानी एक हो जाएगा। वैसे ही ये जो शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो भी है, ये सब आवरण और ये एक प्रकार से घट के स्वरूप, इसके भीतर में मानो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो है नहीं, लेकिन मानो चैतन्य है, वो एक सीमाबद्ध होकर के मानो रह रहा है।
लेकिन इस आवरण का जब भंग हो जाएगा, उपाधि जब नाश हो जाएगी, तब यही जो अहम है, जिसको यथार्थ अहम आत्मस्वरूप कहा जाता है, वही एक से एक हो जाएगा यानी कि अहम के साथ में, परब्रह्म के साथ में एक हो जाएगा। तो इसीलिए जिसको बंद अहम हम लोग जो कह रहे हैं, वही फिर विराट अहम के रूप में परिणत हो जाएगा। और इसको समझने के लिए, प्रत्यक्ष करने के लिए समय देना पड़ता है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कालेन आत्मनि विन्दति, समय से सब कुछ होगा। श्रवण करते रहना चाहिए, मनन करते रहना चाहिए, चिंतन करते रहना चाहिए, मंथन करने रहना चाहिए। धीरे धीरे इसकी अनुभूति जो है वो हमारे भीतर में आ जाएगी और तब जाकर के इस मन का नाश हो जाएगा। जब तक मन संकल्प विकल्प रहित नहीं हो जाता, तब तक हम लोग अपने स्वरूप का बोध नहीं कर सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में मनोनाश, वासनाक्षय या तत्वज्ञान, ये तीनों समानार्थी है। ये तीनों एक साथ उसकी उपलब्धि हो जाती है। अब शिष्य यहाँ पर सब कुछ सुन रहे थे, तो स्वामी जी ने कहा कि देखो, इसी एक सहज विषय को समझाने के लिए कितने शास्त्र लिखे हुए हैं, कितने पुराण, कितने धर्म ग्रंथ लिखे हुए हैं, लेकिन कभी भी हम लोग उसको समझ नहीं पाते। क्योंकि हमारा मन जो है दूसरी जगह, यानी कि विषयों में फंसा हुआ है। वहाँ पर जागतिक जो मोह है उसमें ही हम लोग मोहित होकर के इस दुर्लभ जन्म का, जो हमारा मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है, उसको हम लोग भूल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि ये एक माया का आश्चर्यजनक प्रभाव है। यहाँ पर अगले परिच्छेद में 1897 में स्वामी जी बलराम बाबू के घर में वहाँ पर ठहरे हुए थे। तो वहाँ पर उनको एक कलकत्ते में एक जो लड़कियों को पढ़ाने के लिए एक पाठशाला थी, जिसका नाम था महाकाली पाठशाला। उसकी जो संस्थापिका थी तपस्विनी माता जी उनका नाम था। उन्होंने स्वामी जी को निमंत्रित किया था उस पाठशाला में जाने के लिए। तो ये प्रसंग वहाँ पर अभी इसमें है। इसमें ज़्यादातर स्वामी जी ने स्त्री शिक्षा के ऊपर में ज़्यादा विचार अपने प्रकट किए हुए हैं। जब प्रातःकाल में स्वामी जी तैयार हो गए थे वहाँ जाने के लिए, तब देखा कि शिष्य भी वहाँ पर आकर के उपस्थित हुआ है। स्वामी जी ने शिष्य को कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो, और शिष्य भी उनके साथ में गाड़ी में सवार होकर जाने लगा। अब रास्ते में फिर से जो प्रसंग चलने लगा, उसमें स्वामी जी ने कहा कि अपने देश में स्त्री लोगों के पठन पाठन के लिए कुछ विशेष प्रयत्न दिखाई नहीं पड़ता। ये उस समय की बात चल रही है जब स्वामी जी थे, और ये इसके कारण ही हमारे यहाँ पर महिलाओं का जो शिक्षा का जो औसत जो कहा जाता है वो बहुत कम है। शिष्य कहता है कि लेकिन स्त्रियों के लिए तो पाठशालाएं हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उच्च विद्यालय बने हुए हैं, उसमें से भी ग्रेजुएट होकर के महिलाएं निकल रही हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि ये सब जो हो रहा है वो विलायती ढंग पर हो रहा है। तुम्हारे धर्मशास्त्र और इस देश की जो परिपाटी है उसके अनुसार नहीं हो रहा है। ये स्वामी जी ने कई बार इसका उल्लेख किया है। भारत में जो दिए गए व्याख्यान है, इसमें भी स्वामी जी ने इसको कई बार कहा है कि हमारी जो शिक्षा है वो हमारी देश की सभ्यता और संस्कृति के अनुसार, उसके परिपाटी के अनुसार होनी चाहिए। हम लोग सौभाग्यशाली है कि हमारे देश की जो सभ्यता और संस्कृति जो है, ये अमूल्य धरोहर हम लोगों के पास में है। जैसे रामायण और महाभारत जैसे दो महाकाव्य हम लोगों के पास में हैं, और इतने सारे पुराण ग्रंथ, और इतने सारी हम लोगों के पास में नीति कथा, बोध कथा है, सब कुछ है। तो इस देश की जो परिपाटी है, या इसके अनुसार जिस प्रकार से हम लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, तो वो नहीं हो रही है। ये सब विलायती ढंग के अनुसार हो रहा है। इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं कि हर साल में यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स जो है वो निकल रहे हैं, लेकिन शिक्षा का जो उद्देश्य जो है, जो अपने पैर पर खड़े रहने के लिए जो शिक्षा दी जाती है, और उस प्रकार का तो कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। और साधारण शिक्षा का भी विस्तार जो हो रहा है, उसके बारे में स्वामी जी कह रहे हैं कि इस तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो स्टैटिस्टिक्स था उसके बारे में स्वामी जी बोल रहे हैं कि
100 लोगों में केवल 10 लोग शिक्षित हैं। उस समय का समाज की बात कर रहे हैं, ये पुरुषों के बारे में। और महिलाओं के बारे में बताया कि हो सकता है हज़ारों में एक आध महिला जो है वो शिक्षित रही होगी। तो कहें कि शिक्षा का विस्तार और ज्ञान का उन्मेष जब तक नहीं होता तब तक देश की कैसी उन्नति होगी। और इसीलिए कहते हैं कि सर्वसाधारण में और महिलाओं में शिक्षा का प्रचार जब तक नहीं होता तब तक देश की उन्नति नहीं होगी। स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि इनके भीतर में इस प्रकार के शिक्षा का प्रचार हो जाए। हम लोग देखते हैं कि शिक्षा की जो स्वामी जी ने कहा कि उस समय कहा था, आज भी उसी समय हम लोग अगर देखें हमारे पुस्तकें, जिसको पाठ्य पुस्तक हम लोग जो कहते हैं, उसको अगर देखें तो सचमुच में देखा जाए तो जो शिक्षा जो रहती है वो तो एक तरह की गतानुगतिक शिक्षा है, जिसमें विषय पढ़ाए जाते हैं कि जिसका जीवन के साथ में कोई संबंध नहीं है। एक अगर उदाहरण के तौर पर अगर इतिहास कहा जाए, हम सब लोग यहाँ जितने बैठे हैं सब इतिहास पढ़ करके बैठे हैं। अब इसकी अगर बात कहें कि कौन सा इतिहास का पाठ जो है हम लोगों को आज हमारे काम में आ रहा है, हमारे पैर पर खड़ा रहने के लिए हमको प्रेरणा दे रहा है, ऐसा कौन सा है? दो राजवंशों में जो लड़ाइयाँ हो रही है, आक्रमण हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है या कुछ हो रहा है, उसी का नाम है इतिहास है। इतिहास का शब्द जो शब्दगत अर्थ है इति ह आस, इट वॉज लाइक दैट, ये ऐसा था, इसका मतलब है इतिहास। अब वो इतिहास तो जिसको हम लोगों को प्रेरणा नहीं देता, हम लोगों को अपने जीवन संग्राम में खड़े रहने के लिए मजबूती नहीं देता, कोई अगर ऊर्जा नहीं देता, तो ऐसे इतिहास से पढ़ने से क्या फ़ायदा है? एक विषय करिकुलम में रखा हुआ है, सिलेबस में रखा हुआ है, इसलिए पढ़ा जाता है, उसके जो भी उसमें दिया जाता है वो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसका जीवन के साथ में कोई संबंध नहीं है। ऐसी सब प्रकार की शिक्षा जो है इसमें है। आज बताइए कि इतिहास के कितना दुर्भाग्य है, हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है उसके बारे में इतने सारे पन्नों के ऊपर पन्ने लिखे जाते हैं, नेताओं के नाम लिखे जाते हैं, लेकिन सभी नेताओं के प्रेरणा स्रोत जो स्वामी जी है उनका नाम कहाँ दिखाई पड़ता है? एक आध कहीं छोटा सा पैराग्राफ रहेगा कि उसमें लिखा रहेगा कि स्वामी जी धर्म महासभा में शिकागो में गए थे और उसमें व्याख्यान दिया आदि आदि, एक छोटा सा पैराग्राफ में रहेगा। लेकिन जो सभी स्वतंत्रता संग्रामी जो थे उनके प्रेरणा स्रोत जो स्वामी जी रहे हैं उनके बारे में कितना हम लोग इतिहास पन्नों में दिखाई पड़ता है? कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता। तो स्वामी जी के जिन्होंने इस राष्ट्र को इतना सब कुछ दिया, इसकी धमनी में इतना पूरा रक्त दे दिया, उतनी ऊर्जा दे दी, सब कुछ प्राण अपने मानो उसको दे दिए, आज हम लोग अकृतज्ञ होकर के, कृतज्ञ होकर के उन्हीं को ही दूर करके या इसका इतिहास के कई पन्नों में उसका उल्लेख नहीं मिलता। शिक्षा के विषय में अगर कहें, जो करिकुलम सिलेबस सेटअप किया जाता है, चाहे यूनिवर्सिटी हो, स्कूल्स में हो, स्वामी जी के विचारों को यहाँ पर कितना हम लोगों को इसमें सिलेबस में लिया जाता है? कौन सी ऐसी शिक्षा है? स्वामी जी के जो शिक्षा के ऊपर जो विचार है, शिक्षा के ऊपर जो उनकी भावधारा है, उसको कितना ले पा रहे हैं हम लोग? कभी भी उसके बारे में कभी किसी ने चिंतन भी नहीं किया। और इसकी जो कि ज़रूरत इतनी है कि जो हमारे जीवन के लिए जो एक ऊर्जा, एक प्रेरणा स्रोत रहना चाहिए, ऐसे पाठ न पढ़ा करके हम लोग गतानुगतिक जो है उसी को ही पढ़ते हैं। अच्छा, जो पढ़ते हैं उसका भी हमारे जीवन में, दैनंदिन जीवन में, या हम लोग जहाँ पर मानो व्यवसाय नौकरी करते हैं उसमें कितना लाभ होता है? एक आध इंजीनियर हो जाता है और फिर ऐसी नौकरी मिलती है कि जहाँ केवल गाड़ी गिन रहा है, उसको कोई उसकी बुद्धि का, उसके टैलेंट का कोई वहाँ पर उपयोग नहीं होता। तो स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं कि अगर हमारे देश के परिपाटी के अनुसार या हमारे इसके संस्कृति और सभ्यता के अनुसार अगर इसका ये नहीं होगा, प्रबंध नहीं होगा, तो फिर वो शिक्षा का कोई मतलब नहीं होगा। केवल एक स्टैटिस्टिक्स के तौर पर हम लोग दिखा देंगे कि लाखों लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, लेकिन अगर स्वामी जी की भाषा में कहा जाए तो कितने मनुष्य तैयार हो रहे हैं, ये एक विचारणीय बात हो जाएगी उसमें। तो इसके लिए स्वामी जी का कहना है कि ये सब जो होना चाहिए ये हमारे
देश के ढंग पर होना चाहिए। हमारा जो इट शुड बी ऑन नेशनल मेथड्स, बाय नेशनल मेथड्स एंड ऑन नेशनल लाइंस। स्वामी जी कहते हैं कि हमारी पद्धति से होना चाहिए हमारी शिक्षा। जैसे कि स्वामी जी कहते हैं कि 2 अलग अलग शिक्षा केंद्र बना करके कह रहे हैं कि पुरुषों के लिए अलग शिक्षा केंद्र होना चाहिए, महिलाओं के लिए अलग शिक्षा केंद्र होना चाहिए, और इसमें पवित्रता की भी शिक्षा सभी लोगों को देनी चाहिए। पुराण, इतिहास, गृह कार्य, शिल्प, गृहस्थी के सारे नियम, वर्तमान विज्ञान, ये सब कुछ उसको दिए जाने चाहिए ताकि एक आदर्श चरित्र गठन हो जाए। जो लड़कियां पढ़ेंगी उनको भी धर्मपरायण और नीतिपरायण बनाने के लिए उसकी शिक्षा देनी पड़ेगी, और इसीलिए वो ही आगे चल कर के बड़ी अच्छी गृहिणी बन जाएगी। ऐसा स्वामी जी की एक इच्छा ये थी, विचार था, और इसी कारण से उन्होंने वहाँ से सिस्टर निवेदिता को, भगिनी निवेदिता को वहाँ पर बुलाया था, और उन्होंने स्पष्ट रूप से एक पत्र में निवेदिता को लिखा था कि आज हमारे इस भारत में शेर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शेरनी की ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा उन्होंने कहा है। और तुमको यहाँ पर आने से बहुत अच्छा एक शिक्षा का कार्यक्षेत्र मिल सकता है, और इसीलिए मैं तुमको कहता हूँ कि तुम सीधे यहाँ पर चले आओ। निवेदिता यहाँ आई थी और उन्होंने वहाँ की उस समय की लड़कियों की शिक्षा के लिए उन्होंने प्रबंध किए थे। तो ये देखा जाता है कि इस प्रकार से अगर इस शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए तो फिर देश उन्नत होने में, समाज उन्नत होने में, व्यक्ति उन्नत होने में इस प्रकार का आगे बढ़ सकते हैं। स्वामी जी अब इस महाकाली पाठशाला के पास में आ गए गाड़ी, और वहाँ पर वो तपस्विनी माता जी जिनकी ये पाठशाला थी, वहाँ पर उन्होंने उनका स्वागत किया, और स्वागत करके उन लोगों को एक एक श्रेणी में जा कर के सभी लड़कियों के साथ में उनका परिचय करवा दिया स्वामी जी का। और वो लड़कियां भी वहाँ पर माता जी के आदेश से वहाँ पर संस्कृत भाषा में ध्यान या स्तोत्र पाठ, शिव जी का जो ध्यान स्तोत्र है उसकी आवृत्ति करने लगी थी। और किस प्रकार से उस पाठशाला में पूजन पद्धति, पूजन की शिक्षा दी जाती है, वो भी माता जी ने बताया। स्वामी जी ने देखा कि सभी वहाँ पर संस्कृत शिक्षा यानी होने के कारण संस्कृत में वार्तालाप कर रहे हैं। स्वामी जी बहुत प्रफुल्लित हो गए उसको देख कर के। फिर हर एक कक्षा में जा कर के स्वामी जी ने वहाँ पर सभी लोगों से मुलाकात की, और फिर माता जी के पास वापस लौट आए तो स्वामी जी ने एक कुमारी को वहाँ पर बुलवा करके रघुवंश के 3 अध्याय के प्रथम श्लोक की व्याख्या करने के लिए कही। तो उस लड़की ने भी संस्कृत भाषा में उसकी व्याख्या की। स्वामी जी और भी उसमें देख करके वो संतुष्ट हो गए थे, और जब ये सब देख करके वो वापस जाने लगे तब अपने विजिटर्स बुक में जैसे लिखा जाता है वैसे स्वामी जी ने कहा था कि ये कार्य जो है उचित मार्ग पर चल रहा है। और इसके बाद में जब वहाँ से वापस गाड़ी पर बैठ कर के शिष्य के साथ जा रहे थे तब इसी स्त्री शिक्षा के बारे में उनकी बातचीत फिर से चलने लगी। वो कहें कि देखो कि किस प्रकार से ये यहाँ पर इसकी पढ़ाई हो रही है। ये तपस्विनी माता जी जो है वो कहाँ उसका जन्मभूमि है, कहाँ से वहाँ तक आ कर के सब लड़कियों के उन्नयन के लिए कैसे ये यानी कि सब शिक्षा दे रही है। लेकिन स्वामी जी ने एक बात यहाँ पर कही है कि ये जो लड़कियों की जो पाठशाला रहेगी या महिलाओं की जो पाठशाला रहेगी उसमें किसी भी प्रकार से पुरुष लोगों का संसर्ग बिल्कुल नहीं रहेगा। शिष्य पूछ रहा है कि इस देश में तो जैसे गार्गी, लीलावती आदि जो विदुषियाँ हुई है, गुणवती स्त्रियाँ हुई है, अब कहाँ पाई जाएगी। स्वामी जी ने कहा कि क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ये वही देश है जहाँ पर ये सब स्त्रियों का जन्म हुआ है। ये हमारा वही पुण्य क्षेत्र भारत है जहाँ पर इस प्रकार की सभी सच्चरित्र की महिलाएं पाई गई है। स्वामी जी कहते हैं कि पाश्चात्य देश में जाने के बाद में मैंने देखा कि हमारी स्त्रियां जो है तो सेवा भाव में कहिए, स्नेह में कहिए, दया में कहिए, चरित्र में कहिए, कई गुना बढ़ चढ़ करके वहाँ की विदेशी महिलाओं से है। और इसीलिए कहे कि इनको अगर ठीक ठीक उचित शिक्षा अगर मिल जाए तो ये उनसे भी महान महिलाएं हो सकती है।
शिष्य ने कहा कि ये जो माताजी इस प्रकार की शिक्षा कुमारियों को दे रही है, क्या इससे फल मिलेगा? क्योंकि यही कुमारियाँ बड़ी होकर के विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगी तो सामान्य स्त्रियों की जैसे बन जाएगी। लेकिन इनको ही अगर पवित्रता पालन करके अविवाहित रह करके अगर वो समाज के उत्सर्ग के लिए अगर ये काम करें तो कितना लाभ हो सकता है। स्वामी जी ने कहा कि धीरे धीरे ये सब हो जाएगा। वो बोलते हैं कि अभी हमारे इस समाज में ऐसे शिक्षित पुरुषों का ही जन्म नहीं हुआ, स्त्रियों की तो बात ही क्या। तो जो समाज अभी जैसे यहाँ पर उन्होंने काफ़ी लंबी चर्चा की है, उस समय की जैसी प्रथा थी, बाल विवाह की प्रथा थी, उसके बिल्कुल स्वामी जी विरुद्ध थे। इसलिए उन्होंने कहा कि कम उम्र में जैसे लड़कियों की शादी की जाती है, उस समय की बात थी, तो वो कितनी ये है गलत चीज़ है। और हम लोग कैसे इस प्रकार से इस कम उम्र में ही लड़कियों को शादी करवा करके किस प्रकार से बंधन में डालते हैं। तो ये बोलते हैं कि इसी के कारण जो है हम लोगों के इसमें जो संतान जो होती है उनकी वो अल्पजीवी होती है या मूढ़ बुद्धि होती है और इनकी संख्या ज़्यादा बन जाती है। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि जितना कम हो इस प्रकार से। तो स्वामी जी ने, शिष्य पूछता है कि फिर वो ऐसा इसका उपाय क्या है। तब स्वामी जी कहते हैं कि जो भी है मेरा ये कहना है कि इसके बारे में हम लोगों का सिर पटकना को व्यर्थ है। हम लोग इसके बारे में कोई दखल अंदाजी करें इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कर्तव्य है कि एक उचित या योग्य शिक्षा अगर सब लोगों को दी जाए तो वो खुद अपने आप को ये निर्धारण करने में स्वयं ये करेंगे। स्वामी जी का ये सबसे बड़ा ये था, मतलब एक उनका जो अप्रोच देखा जाता है वो ये है कि कभी भी वो जिसको हम लोग स्पून फीडिंग कहते हैं उसके बिल्कुल खिलाफ थे। स्वामी जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। जो भी है अपने पैर पर खड़े रहो और अपना भविष्य अपना निर्माण करो। इसलिए कहते हैं कि उचित शिक्षा उसको दे दो। उचित शिक्षा देने के बाद में उसके भीतर में जो विवेक आएगा, उस विवेक से वो समझ जाएगा कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो खुद अपने आप में समझा जाएगा। ये स्वामी जी ने कई जगह हम लोग देखते हैं स्वामी जी के जीवन में, जैसे पाश्चात्य देश में भी थे तो बच्चों को जैसे यानी कि अनुशासन में रखा जाता है, पिटाई भी की जाती है परिवार में वगैरह। स्वामी जी उसके खिलाफ थे। वो कहते थे कि उसको अगर समझाना है तो उसको ऐसी तरह से समझाना चाहिए कि वो खुद ही उसको न करे। जैसे आग है, आग में अगर हाथ डालना है तो वो, लेकिन उसको अगर समझा दो इसी तरह से ऐसे बाखूबी से उसको समझा दो तो वो खुद अपना हाथ नहीं डालेगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी एक चाकू है जो धार रहती है उसमें, उसको अगर कहो कि इसके ऊपर हाथ मत रखो तुम्हारा हाथ ये गल जाएगा और उसको डंडा लगाओ शासन लगाओ, उसका ये नहीं होगा। लेकिन उसी धार वाले चाकू से किसी चीज़ को काट के दिखाओ और कहो कि देखो ऐसा होने से ये कट जाता है, तो अपने आप समझ जाएगा ये करना ज़रूरी नहीं है। तो ये स्वामी जी का ये था कि पहले उसको क्या उचित है क्या उचित नहीं है, क्या योग्य है क्या योग्य नहीं है, इसको उसके सामने रखो। वो अपनी विवेक बुद्धि वहाँ पर लगाएगा और वो खुद ही अपना निर्धारण करेगा। ये उसका था। इसलिए कहा कि ये जो स्वामी जी को, क्योंकि भारत में जब जो व्याख्यान वो स्वामी जी देते थे उसमें बहुत बार ये प्रश्न उनको किए गए हैं विधवा विवाह आदि के बारे में। तो स्वामी जी ने भी व्यंग करके बहुत बार ऐसा कहा है कि क्या मैं विधवाओं की इसके बारे में इसका उत्तर दे दूँ। तो कम से कम ये समझना चाहिए कि उनको क्या शिक्षा दी जाए और उस शिक्षा देने के बाद में फिर वो कैसे उनका अपना निर्णय ले लें, उचित निर्णय जो भी होए वो करें। तो इसलिए स्वामी जी को अभी ये अगर ऐसा हो जाए तो हम लोगों को ज़्यादा उठापटक नहीं करनी पड़ेगी या खंडन मंडन उसका नहीं करना पड़ेगा। शिष्य पूछते हैं कि तो फिर किस प्रकार की शिक्षा महिलाओं के लिए दी जानी चाहिए। तो स्वामी जी कहते हैं कि धर्म के बारे में, शिल्प के बारे में, विज्ञान के बारे में, गृह कार्य के बारे में, रसोई के बारे में, सीना सिलाई करना, जो शरीर चर्या, दिनचर्या, परिचर्या, शरीर पालन आदि
इन सब के विषय में जो है स्थूल मर्म सिखाना चाहिए। और दूसरी बात है कि ये महाकाली पाठशाला जहाँ पर उन्होंने ये किया था, वो कहते हैं वो तो ठीक पथ पर चल रही है, अच्छा ही मुझे लगा, लेकिन केवल पूजा पद्धति सिखाने से काम नहीं चलेगा, सब विषयों में उनकी आंखें खोल देनी चाहिए। छात्रों को, जो छात्रा पढ़ रही है वहाँ पर, उनको आदर्श नारी चरित्र क्या है वो दिखाना पड़ेगा। जैसे हमारे भारत में सीता है, लीलावती है, मीराबाई है, ऐसी बहुत सारी विदुषी महिला है, उनका जीवन चरित्र जो है उनको आदर्श के स्वरूप में उन लड़कियों को सिखाने पड़ेगा, और उसको सिखाने से वो अपने जीवन को संगठित कर पाएगी। और इसी तरह से स्वामी जी के साथ बातचीत करते करते वो बलराम बाबू के घर वहाँ पर आकर के उपस्थित हो गए। वहाँ पर स्वामी जी ने ये कहा है कि जो उसी समय जो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई थी, तो उसके बारे में क्या क्या कर्तव्य है, इसकी आलोचना भी वहाँ पर चल रही थी। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये विद्यादान या जो ज्ञानदान जो है उसका उन्होंने श्रेष्ठत्व उसको ज़्यादा दे दिया है, और इसलिए शिष्य को उन्होंने लक्ष्य करके कहा कि शिक्षा दो, एजुकेट नान्य पंथा विद्यते अयनायम। और जो शिक्षादान के विरोधी उस समय के जो लोग थे, तो उनके बारे में स्वामी जी व्यंग करके बोले कि देखो, तुम लोग प्रहलाद जी की श्रेणी में मत जाओ। जैसे प्रहलाद कृष्ण का क बोलने से उसके आँखों से आंसू आने लगते थे, तो क्या पढ़ाई होगी। तो स्वामी जी व्यंग करके बोल रहे हैं कि इस प्रकार से उस श्रेणी में तुम लोग जाओ मत जाना, पठन पाठन करना जरूरी है, और इस प्रकार से अगर तुम करोगे तो तुम्हारे और मूर्ख लोगों में कोई अंतर नहीं रहेगा। ये सब लोग इसको सुन करके सभी लोगों ने इस व्यंग पे हंस दिए। स्वामी जी के जो गुरु भाई स्वामी योगानंद जी ने उस समय कहा कि जब तक तुम्हारे मन में जो भी बात आती है, जब तक उसकी पूर्ति नहीं होती, तब तक तुम उस शांति भी नहीं होती और तुम उसको करके ही दिखा देते हो। स्वामी जी का जो स्वभाव था उसके बारे में कहा है। तो इस प्रकार से स्वामी जी का जो वो अप्रोच जिसको उसको कहते हैं, दृष्टिकोण जो था, वो सब समय इतिवाचक जिसको हम लोग कहते हैं, और नेतिवाचक कभी भी नहीं था, निराशावादी कभी भी नहीं था। इसलिए स्वामी जी की वेदांत विचार या वेदांत की जो वाणी है उसको ये समझना जरूरी है कि स्वामी जी ने क्या सिखाया, स्वामी जी का वेदांत मतलब क्या वेदांत है, और उस सभी वेदांतों का जो सार है वो हम लोगों को दिया, और इसलिए दिया कि हम लोग भी उसमें हमारे भीतर का अंतर्निहित्व जो देवत्व है उसको प्रकाशित कर सकें। क्योंकि ये आज की समस्या नहीं है, लेकिन उस समय की भी थी जब स्वामी जी ने वेदांत का प्रचार पूरे इंग्लैंड में और अमेरिका में किया था। तब ज़्यादातर लोग जो तथाकथित बुद्धिवादी लोग जो थे, बुद्धिजीवी लोग जो थे, उन्होंने स्वामी जी को इसी के बारे में ये प्रश्न करते थे कि स्वामी जी थ्योरी तो ठीक है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिस में कैसे लिया जाए। तो स्वामी जी जैसा महापुरुष, ईश्वर कोटि महापुरुष, इसके बारे में उन्होंने जो चिंतन करके हम लोगों को उस मंथन के द्वारा हम लोगों को जो परिवेशन किया है, और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ हम लोगों को दी है। इसलिए स्वामी जी के लेक्चर्स भी हैं इसके ऊपर में, प्रैक्टिकल वेदांत जिसको वो कहा करते थे कि व्यावहारिक जीवन में वेदांत जो है, तो उसका मतलब उनका वही था कि इसी वेदांत के सूत्र या वेदांत के सिद्धांत जो है वो जीवन में कार्यकरी होने चाहिए। कार्यकरी मतलब कार्यान्वित होने चाहिए, उसका हमारे जीवन का अविभाज्य अंग बनना चाहिए, और उसके बाद में वो अपना भीतर का जो देवत्व जो है वो प्रकाशित करेगा। इसीलिए स्वामी जी ने जो व्यावहारिक वेदांत, प्रैक्टिकल जो शब्द जो उन्होंने प्रयोग किया है वो 3 अर्थों से किया है। एक तो प्रैक्टिकल शब्द का अर्थ है जैसे अपोजिट टू थ्योरी जिसको कहा जाता है, डिक्शनरी मीनिंग जो अपोजिट टू थ्योरी। दूसरा है जिसको कहते हैं हम लोग वेदर इट इज़ फिजिबल, संभव है कि नहीं, उस दृष्टि से प्रैक्टिकल। और तीसरा स्वामी जी ने वो जो प्रैक्टिकल शब्द का अर्थ कहा है कि ये प्रैक्टिकल इसलिए है कि ये हमारा स्वरूप है। ये प्रैक्टिकल इसलिए है कि ये हमारा स्वरूप है। अगर स्वरूप है
तो फिर इट मस्ट बी इंटेंसली प्रैक्टिकल। ये तीनों अर्थ, स्वामी जी को तीसरा अर्थ अभिप्रेत था, उनका अभिप्राय तीसरा था, लेकिन ये दो अर्थ भी उन्होंने लिए हैं क्योंकि उन्होंने समग्र प्रैक्टिकल भाव जो है उसका उसमें लिया है। तो आज यहीं पर हम लोग विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।